जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के 10 उपदेश जो श्री कृष्ण ने भागवत में दिए हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण के 10 उपदेश। गीता का पहला उपदेश, क्रोध पर काबू पाना। गीता में लिखा है कि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सदैव अपने गुस्से पर काबू रखने की आवश्यकता है। क्रोध हमेशा मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करता है। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य तर्क देने में असमर्थ हो जाता है। इसी कारण से व्यक्ति का पतन होता है और वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। गीता का दूसरा उपदेश, नजरिए में बदलाव। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को एक ही दृष्टि से देखता है उसका नजरिया बिल्कुल सही है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक दृष्टि से नहीं देख पाता वह अज्ञानी ही रहता है और उसका कर्म भी सिर्फ नाम मात्र का ही कर्म होता है जिसे उसे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। गीता का तीसरा उपदेश, मन को ना भटकने देना। मनुष्य को किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसका मन उस दुश्मन की तरह है जो हर समय उसे मारने की तैयार रहता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण आवश्यक रखना चाहिए। गीता का चौथा उद्देश्य, आत्ममंथन का योग। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देता है। जीवन में सही और गलत को पहचानने के लिए मनुष्य को आत्ममंथन आवश्यक करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह हमेशा अज्ञानता के अंधकार में भटकता रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आत्ममंथन आवश्यक करना चाहिए। गीता में पांचवा उद्देश्य, स्मरण शक्ति से निर्माण। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जिस प्रकार की सोच रखता है उसका स्वभाव उसी प्रकार का हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को पहचान कर ही कोई कार्य करना चाहिए। मनुष्य अपनी सोच को बदलकर परिवर्तन की ओर बढ़ सकता है और बड़े बड़े कार्य कर सकता है अपनी लाइफ में। गीता में छठा उपदेश, कर्मों का फल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसे उसी के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। यदि वह सकारात्मक करता है तो उसे अच्छे फल और वो दुष्ट कर्म करता है तो उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही सकारात्मक करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीता में सातवां उपदेश, सफलता के लिए लगातार कोशिश करना। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे वो जितनी बार भी असफल हो। असफलता मात्र एक परिकल्पना है, इसलिए हमें अपनी योग्यता को पहचान कर ही उससे अनुरूप कार्य करना चाहिए। जब तक हम सफल न हो जाएं, हमें लगातार उस काम को करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और एक दिन हम सफल जरूर होंगे। गीता में आठवां उपदेश, तनाव को अपने ऊपर हावी न होने देना। गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि जब भी मनुष्य धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसे तनाव मिलता है। इसलिए प्रकृति और धर्म के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे आप तनावग्रस्त हो। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। गीता में नौवां उपदेश, इस प्रकार करे कोई काम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने समर्थ वृद्धि और विवेक के कार्य करता है वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने कार्य में निरंतरता रखें। गीता में 10वां उपदेश, प्रत्येक काम मिलती है खुशी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमेशा अपने कार्य में खुशी ढूंढें। बिना खुशी के किया गया कार्य कभी भी उचित परिणाम नहीं दे सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने काम से प्रेम करना चाहिए और हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए।